सिंगापुर नाम की एक छोटी सी गांव में, उस गांव में रंगैया नाम का एक इंसान रहता था। उसका पत्नी का नाम रोशम्मा है। रोशम्मा गर्भवती होने के कारण वह उनको उसकी माँ के घर भेज देता है। उसके बाद अकेले वही घर में रह के उसका काम वो कर लेता है। एक दिन वो अपने पत्नी के घर को जाके उसको फल सब्जियां पैसे देके फिर से अपने घर पैदल लौट जाता है और तभी रास्ते में बहुत बड़ा बारिश आ जाती है। फिर एक पेड़ के नीचे ठहरकर ये सोचने लगता है, अरे अचानक से इतनी बड़ी बारिश, कोई बादल भी नहीं दिखाई दे रहे, अचानक से सब कुछ अंधेरा हो गया है, ऐसा रंगैया सोचने लगता है। तभी उसको बचाओ, कोई मुझे बचाओ। वैसे आवाज सुनाई देती है रंगैया को। वह इधर उधर देखने लगता है। इतने में उसकी पत्नी दर्द से खड़ा हुआ दिखाई देती है। जल्दी से उसकी पत्नी की तरफ जाने लगता है। रोशम्मा, तुम इधर कैसे आई? वैसे पूछता है। उस बात से वो औरत बहुत डर जाती है। कौन है आप? मेरा नाम रोशम्मा नहीं, मेरा नाम कौशल्या, मुझे जरा मदद करो। वह सुनने के बाद वो बहुत घबराहट में हो जाता है। क्या आप जो बोल रहे हैं वो सच है? हाँ, मेरी पति थोड़े दिन पहले ही मर गया। मैं बहुत अकेली हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरा मदद करो। उस तरह पूछते ही ये ऐसा सोचने लगता है, सुना है एक तरह के इंसान साथ रहते हैं, ये सही में सच है, इसलिए ये मेरी पत्नी जैसा है। वैसा सोचते ये बोलने लगता है, आपको कोई तकलीफ नहीं है तो मेरा घर नजदीक में है, आप वहाँ आराम कर सकते हैं। उस तरह बोल के वो अपने घर लेके आता है। वहाँ वो औरत गर्भवती होने के कारण बहुत दर्द से थोड़ी देर के बाद एक बच्ची को जन्म देती है। उसे देखकर रंगैया बहुत संतोष से उस बच्ची को गोद में लेता है। अचानक से वो बच्ची बड़ी शैतान नागिनी बन जाती है। इस भूमि में आकर बहुत संतोष लग रहा है, वैसे बोलती है। उसकी रूप को देखकर रंगैया बहुत डर जाता है। उसी समय में दूसरी औरत एक मांत्रिक स्त्री बन जाती है। कहाँ भाग रहे हो? आज के लिए हम दोनों को तुम ही खाना हो। रंगैया आ जाओ रंगैया। वैसे बोल के दो औरत उसके पीछे पड़ते हैं। रंगैया बहुत डर से भागने लगता है। नको नको, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, वैसा चिल्लाते अचानक से एक बड़ी सी छेद में गिर जाता है। बचाओ मुझे, कोई बचाओ, बचाओ मुझे, वैसे चिल्लाते हुए रहता है। इतने में वो अपनी नींद से उठ जाता है। बगल में उसकी पत्नी ऐसे कहने लगती है, क्या हुआ आपको? वैसे आपने क्यों चिल्लाया है? बोलो क्या हुआ? वैसे वो बहुत घबराती है। रंगैया उसको आया हुआ बुरा सपना बोलता है। सुनने के बाद वो बहुत घबराती है। सुनो, कल हम नागिनी मंदिर को जाएंगे। वैसे पूछती है। उसके लिए रंगैया भी हाँ कहता है। दूसरे दिन सुबह ही दोनों मिलके नागिन के मंदिर को जाते हैं। वहाँ दोनों मिलके नागिन को नमस्कार करते हैं। माँ नागिन, हमको बुरे सपने आ रहे हैं, हमको होने वाले बच्चे को कुछ नहीं होने देना। बहुत साल से तुम्हारी पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी हाथ नहीं छोड़ना नागिन। उस तरह प्रार्थना करके रोने लगते हैं। उसी समय नागिन प्रत्यक्ष होता है। नागिन को देखते ही दोनों भक्ति पारवश्य में डूब जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। माँ नागिन, आपका दर्शन हमें बहुत खुश देता है, धन्यवाद माँ, वैसे बोलते हैं। तब नागिनी उनको ऐसे बोलने लगती है, जो मुझ पर विश्वास रखते हैं उसे अन्याय कभी नहीं होता। आपकी समस्या का कारण मैं अभी बोलूंगा। वैसे अपनी थोड़ी देर दिव्य दृष्टि से देखने लगती है और बोलने लगती है, ये तुम अपने आप लाया हुआ समस्या है। 2 हफ्ते पहले रंगैया तुमने क्या किया है याद करो। तुम जब शाम के समय खेत से घर को आ रहे हो, तुम एक बड़ी सांप को मारे हो, सच है क्या नहीं? हाँ माँ, मैंने मारा है, वो तो सच है। रंगैया, जब स्त्री गर्भवती होती है किसी प्राणी को हानि नहीं करनी चाहिए, किसी को नहीं मारना चाहिए। उस दिन अमावस्या है और तुमने एक नागिन को मारा है। उसको शक्ति नहीं रहने के कारण वह एक सांप के रूप में रही थी और तुमने उसको मारा है। वो नागिन तुम्हारी परिवार पर बदला लेने लगी। माँ नागिन बोलते ही वो दोनों सुनकर बहुत डर गए। उसको प्रार्थना करते हुए ऐसे पूछते हैं, माँ, इस मुश्किल परिस्थिति से तुम ही बचा सकती हो। डरने की कोई बात नहीं है रंगैया, मैं हूँ ना। उस तरह उन दोनों को हिम्मत देके वहाँ से बिछा देती है। और उस दिन रात में वो दोनों बहुत डरे हुए रहते हैं
क्या बताऊँ रोशम्मा, तुम गर्भवती होने पर भी मैं वैसा काम करना मेरा गलती है। अब हमें उदास रहना पड़ रहा है। वैसे सोचते हुए उन दोनों बहुत दुखित होते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद दोनों सो जाते हैं। उसी समय शैतान नागिन वहाँ प्रत्यक्ष होती है। तुम मुझे मारते हो ना, तुम्हें जिंदगी भर सजा दूंगा मैं। तुम्हारी पत्नी और बच्ची को मैं मार देता हूँ। वैसे राक्षस की तरह हंस के उसकी गर्दन पकड़ती है। तब रोशम्मा जोर से चिल्लाने लगती है, कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। सुनो जी, मुझे बचाओ, छोड़ दो मुझे। वैसे जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो बातें सुन के रंगैया नींद से उठ के शैतान नागिन को देखता है। वो सपना है या सच ना समझने की स्थिति में रहता है। तब वह इस प्रकार प्रार्थना करता है, माँ नागिनी, ये सपना है या सच है ना समझने की स्थिति में हूँ, हम दोनों को बचाओ माँ। वैसे प्रार्थना करता है। तक्षण वहाँ माँ नागिन प्रत्यक्ष होती है। वहाँ शैतान नागिन नहीं रहती है और वो दोनों माँ नागिन को नमस्कार करते हैं। माँ, हमारी परिस्थिति क्या है हमें समझ में नहीं आ रही है। शैतान नागिन आया है और मेरी पत्नी को मारने लगी है। डरना नहीं, ये सब कुछ एक सपना है। सपने में ही ऐसा होता है, सच में वो कुछ नहीं कर सकता है। मेरे बात सुनो और आराम करो। वैसे उन दोनों को हिम्मत देके वहाँ से माँ नागिन माए हो जाती है। बात समझ के वो दोनों सो जाते हैं और दूसरे दिन सुबह वो दोनों एक बुरा सपना समझकर भ्रम में रहते हैं और वहाँ पर नागिन वो अपने आप ऐसे बोलने लगती है, मैं उन दोनों को झूठ कहा है। वो शैतान नागिन आने की बात सच है और उन दोनों को डराने की बात भी सच है और मैं वहाँ जाने की बात भी सच है और उन दोनों को हिम्मत देना भी सच है। ये सब कुछ उन दोनों को सपना जैसा ही लगता है। वैसे रहना ही ठीक है। उस शैतान नागिन का काम मैं करता हूँ। उस तरह सोच के वो शैतान नागिन के पास जाती है। शैतान नागिन से माँ नागिन ऐसा कहती है, क्यों तुम मेरे भक्त को तकलीफ दे रहे हो? उन्हें तकलीफ नहीं देना। अन्याय से मुझे मार दिया रंगैया, क्यों उसे मैं छोड़ूं? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। रंगैया, भूल के वो गलत काम किया है, उस कारण से तुम शैतान नागिन बन के उनको तकलीफ पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ध्यान से मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वैसे बोलती है। उसके लिए शैतान नागिन ऐसा बोलती है, मुझसे बात करने के लिए आई हो, नहीं तो झगड़ा करने के लिए आई हो तुम। मेरी बात नहीं सुनी तो ऐसा ही होता है। फिर देखो मैं क्या करती हूँ। वैसा बोल के आग डालने लगती है। माँ नागिन भी वैसा ही करने लगती है। दोनों के बीच में मुकाबला होते ही रहती है। मुकाबला खत्म होते ही शैतान नागिन नीचे गिर के जोर से रोने लगती है। तुम्हें ये किस प्रकार से न्याय दिखाई दे रहा है? अन्याय से मेरे प्राण निकाले हुए मनुष्य को तुम मदद कर रहे हो। तुम मुझे बदला लेने दो, उसके ऊपर बदला लेके उसके परिवार का विनाश करना है। अविवेक से ना बात करो। रंगैया ने भूल से करा हुआ गलती है वो, इसलिए मैं उनको मदद कर रहा हूँ। फिर मेरा क्या? बहुत जीवन पाने का था, मुझे ऐसा कर दिया वो। दुखित ना हो, मैं हूँ ना। रंगैया को होने वाले बच्ची से ही तुम्हारी विमुक्ति होती है। अगर तुम मेरी बात सुने तो तुम्हारी रूप तुमको आ जाती है। बोलो मुझे क्या करना है, मैं करता हूँ। मेरी शक्ति से तुम्हें एक स्त्री जैसा बदला दूंगा। अगर तुम रंगैया पत्नी रोशम्मा के सहाय रहे तो तुम्हें विमुक्ति मिल जाती है। तुमको तुम्हारी रूप फिर से मिल जाती है। वो कैसा? मुझे समझ में नहीं आया। रोशम्मा गर्भवती होने के कारण इस समय में उसको किसी की सहायता की जरूरत है। तुम स्त्री बनके उसको बच्चे पैदा करने की सहायता करके उसके बाद तुम्हारी रूप तुम्हें आ जाएगी। उसको सेवा करने से ही ये सब कुछ तुमको मिलती है। अच्छी तरह से सेवा करना। उस बात को शैतान नागिन हाँ कहती है। माँ नागिन उसे स्त्री की तरह बदल के उसको रंगैया की कर बेचती है और रंगैया रोशम्मा के साथ शैतान नागिन एक स्त्री के रूप में रहने लगती है। वैसे दिन गुजरने लगती है। वह उन दोनों को सेवा करने लगती है। एक दिन रात रोशम्मा बहुत दर्द में रहती है। स्त्री रूप में रही हुई शैतान नागिन उसको हिम्मत देती है। थोड़ी देर के लिए दर्द को सहना, तुम्हें कुछ नहीं होता, अच्छा बच्चे को जन्म देते हो, वैसा हिम्मत देती है। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी अच्छी लड़की को जन्म देती है। उस बच्ची को गोद में लेते ही वो नागिन जैसी बदल जाती है। वो देख के दोनों आश्चर्य में रह जाते हैं। तब नागिनी ने उसको सब कुछ जो कुछ भी हुआ है बता ही देती है। वो दोनों सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। सच में हम दोनों तुमको माफी मांग रहे हैं। भूल से वो गलती कर दी है हमने। फिर से आप नागिन बनना
वो भी हमारे वजह से आना हमको बहुत खुशी की बात है। वैसा कोई बात नहीं है, मैं भी अब जाता हूँ। मेरे वजह से ही तुम दोनों को बहुत तकलीफ हुआ है। मुझे भी आप माफ करो। अब से वैसा कुछ भी नहीं होता। वैसा बोल के वहां से नागिन जाती है। पैदा हुआ बच्ची को देखकर दोनों बहुत खुश रहते हैं और नागिन को प्रार्थना करके अच्छे से रहते हैं। ये कहानी आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसे इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज के लिए जयता टीवी को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।